घर की ये 3 चीज़ें किसी को मत देना, वरना पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। होली आने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से पहले घर की कुछ चीज़ें अगर आप किसी को दे देते हैं तो उसका सीधा असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है। जी हाँ, पुरानी मान्यताओं के अनुसार होली से पहले घर की 3 खास वस्तुएं भूल कर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना आपके घर का विनाश संभव है। घर में पैसों की कमी, लगातार झगड़े, बीमारी और अचानक आई परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आपने ये 3 चीज़ें अपने किसी भी रिश्तेदार, किसी भी पड़ोसी को होली से पहले ये चीज़ें अगर दी। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि वो 3 चीज़ें कौन सी हैं और क्यों इन्हें होली से पहले नहीं देना चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि तीसरी चीज़ लगभग हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। होली का महत्व। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका का अंत हुआ। मान्यता है कि होली से पहले घर की ऊर्जा बहुत संवेदनशील होती है। जो चीज़ें हम इस समय बाहर देते हैं वो सिर्फ वस्तु नहीं होती, हमारी ऊर्जा भी वो अपने साथ ले जाती है। जो वस्तुएं हम किसी को देते हैं घर से बाहर, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो पहली चीज़ है घर का झाड़ू। पहली चीज़ है झाड़ू। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। होली से पहले अगर आप किसी को झाड़ू दे देते हैं या पुराना झाड़ू दान कर देते हैं तो मान्यता है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज रहे हैं। इससे क्या हो सकता है? इससे पैसों की कमी, बेवजह खर्च, आर्थिक अस्थिरता। यदि नया झाड़ू लेना हो तो होली के बाद लें, और पुराना झाड़ू फेंकना हो तो चुपचाप फेंके, किसी को दे नहीं। दूसरी चीज़ है नमक। नमक सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाता, यह संबंधों और ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है। पुरानी परंपरा कहती है होली से पहले अगर आप घर का नमक किसी को उधार दे देते हैं तो इससे घर की शांति प्रभावित होती है। इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, बात बात पर झगड़ा, मानसिक तनाव। अगर कोई बहुत मजबूरी में मांगे तो उसे नया पैकेट खरीद कर दे दे, लेकिन अपने घर का इस्तेमाल किया हुआ नमक बिल्कुल ना दे। और नंबर 3 है वो चीज़ जो हमें बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, सरसों का तेल। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सरसों का तेल। सरसों का तेल विशेषकर होलिका दहन में उपयोग होता है। यह नकारात्मक ऊर्जा हटाने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन होली से पहले अगर आप सरसों का तेल किसी को दे देते हैं तो मान्यता है कि घर की सुरक्षा ऊर्जा कमज़ोर हो सकती है। इसके प्रभाव: नज़र दोष बढ़ना, अचानक खर्च, काम बनते बनते रुकना। इसलिए होली तक किसी को तेल उधार ना दें। ध्यान रहे, ये बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इनका उद्देश्य डर फैलाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। विश्वास करना या ना करना आपका निर्णय है, लेकिन त्योहारों के समय सावधानी रखना हमेशा अच्छा होता है। अब एक
अच्छी बात भी सुन लीजिए। अगर आप होली से पहले घर की सफाई करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, किसी गरीब को मिठाई या कपड़े दान करते हैं, तो घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। होली डर का नहीं, सकारात्मकता का त्यौहार है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कि त्यौहार से पहले घर में अचानक कोई समस्या आ जाती है? कमेंट में जय होली माता ज़रूर लिखें और बताएं कि आप इस बार होली कैसे मनाने वाले हैं। कभी कभी छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। होली आने से पहले बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए: झाड़ू, नमक और सरसों का तेल। और इस पावन त्यौहार को खुशियों के साथ मनाइए। अगर आप ऐसी ही धार्मिक, पारंपरिक और उपयोगी जानकारी चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों को ज़रूर भेजें, क्योंकि त्यौहार की सही जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। रंगों का यह त्यौहार आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच के रहें, अपने घर परिवार की रक्षा करें। हैप्पी होली।